अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 5 सवालात हैं जिसके जवाबात पेश खिदमत हैं। पहला सवाल ये है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, ऐसे में इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह जा सकते हैं क्या? जाना जायज़ है क्या? ये सवाल का खुलासा है। जवाब ये है कि भाई देखिए, पूरी ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह ने सूरह ज़ुमर में फरमाया व अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की ज़मीन वसी है, कुशादा है। आदमी पूरी दुनिया में कहीं भी रिहाइश इख्तियार कर सकता है। इस्लाम में इस सिलसिले में कोई सख्ती नहीं है, जहाँ चाहे आदमी रिहाइश इख्तियार कर सकता है। वो तो दुनिया वालों ने कानून बना लिया, हमारे मुल्क में रहना है तो ये चीज़ें चाहिए और ये जो है शराइत हैं, वरना इस्लाम ये कहता है सारी ज़मीन अल्लाह की है, सारे बंदे अल्लाह के हैं, जो बंदा जहाँ चाहे रह सकता है। अब ये जो बात है अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाना, हिजरत वाला जो तसव्वुर है ये अलग है। वो सिर्फ दीन इस्लाम के लिए, कि जिस मुल्क में दीन इस्लाम पर अमल करना, दीन इस्लाम की दावत व तबलीग करना वो बिल्कुल मुश्किल कर दिया गया, यहाँ तक कि न नमाज़ों की इजाज़त न रोज़े की इजाज़त। तो अब इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क हिजरत करना ये सवाब का काम है और ये बहुत बड़े मुजाहिदे का काम है। ये तो उसी सूरत में होगा जब हालात ऐसे हो जाएं। अभी मुल्क के बिरादराने, जो हमारा मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हालात ऐसे नहीं हैं। वो हैं कुछ हालात बिगड़े हुए हैं और इतने हालात ख़राब तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में भी मिल जाएंगे, बल्कि बहुत सारी सख्तियाँ बाज़ मुस्लिम ममालिक में इतनी हैं जितनी हमारे इस मुल्क में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हिजरत वाला तसव्वुर अगर है इस सवाल करने में, तो वो तसव्वुर कायम ना करें, हिजरत का कोई सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलतें मुहैया हैं, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि इस वजह से कि हालात ख़राब हो रहे हैं, मुल्क छोड़कर चले जाना बुज़दिली है। क्यों? यहाँ पर हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं अब, कि हम अब जो है अपना काम शुरू करें, दावती काम, दावती मिशन शुरू करें अपने तमाम मसरूफियात के साथ। अब जिम्मेदारी बढ़ रही है हमारी, अब जो है हालात से मुकाबला करने की नौबत जब आ रही है तो मुल्क छोड़ के भागना, ये पीठ फेर कर भागना है। तो लिहाजा ये तसव्वुर ही गलत है बिल्कुल सिरे से। हाँ, वहाँ पर आपकी आमदनी अच्छी है, वहाँ आपकी जॉब अच्छी है, उस नीयत से जा रहे हैं तो जा सकते हैं, बिल्कुल कोई हरज की बात नहीं है, सारी ज़मीन अल्लाह की है। उसके बाद दूसरा सवाल ये, झींगा खाना कैसा है? झींगा जो खाया जाता है, देखिए झींगे के बारे में असल में कोई हदीस नहीं है सराहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया हो, तो इसलिए इसमें दो नुक्ता नज़र हैं। हनफिया ये कहते हैं कि इसका हदीस में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मछली के बारे में जिक्र आया है कि मछली जिंदा है तो भी हलाल, मुर्दा है तो भी हलाल, तो मछली ही जायज़ है। और झींगा मछली के जिन्स से नहीं है, ये समुद्री कीड़ा है। मछली कीड़ा मकोड़ा नहीं है, समुद्र का मछली एक जानवर है, जैसे कि आम जानवर होते हैं ज़मीन के ऊपर, मवेशी, उस तरह है, कीड़ा नहीं है। और ये झींगा कीड़े मकोड़ों की जिन्स से है, इसीलिए वो समुंदर के अंदर जो है तहों में बिल बनाते हैं, बिलों में रहते हैं ये झींगे। इसीलिए हनफिया ने इसको मकरू कहा है, कराहियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना भी साबित नहीं है और इसके हलाल होने की कोई सराहत भी साबित नहीं है। शवाफे ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जितने समुंदर के जानवर हैं मैततहु हलाल, के तमाम मैता जो है हलाल है, तो इसमें झींगा भी आ गया। तो लिहाजा जिस तरह मछली हलाल है उसी तरह झींगा भी हलाल रहेगा। शवाफे का ये नुक्ता नज़र है। इस सिलसिले में फुकहा ने ये लिखा है कि आम हालात में तो बचना ही बेहतर है, लेकिन जो समुंदरी लोग होते हैं और साहिल पे रहने वाले, उनको जो है झींगा खाने की बार बार नौबत आती है, तो वो लोग इस नीयत से खा लें कि बाज़ फुकहा ने इसके बारे में जवाज का फतवा दिया है, क्योंकि हदीस में साफ तौर पे हलाल नहीं है तो साफ तौर पे हराम का भी जिक्र नहीं है, तो इस नीयत से वो खा सकते हैं। बाकी जो आम हालात में जो लोग रहते हैं, जो जिनके सामने झींगे के अलावा और भी चीज़ें मुहैया होती हैं खाने की, वो झींगे से परहेज करें तो बेहतर है कराहियत की वजह से। तीसरा सवाल ये है कि हमने किसी को कर्ज दिया है, तो क्या उस पर ज़कात निकालना है जो पैसे हमने कर्ज दिए हैं? फिर उसमें मजीद सवाल ये किया है कि कर्जा इतना दे दिया कि अब पैसे ही नहीं रहे हमारे पास हाथ में, तो ज़कात कहाँ से निकालें? जवाब यह है कि आपने कर्ज दिया है, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए थे, पूरे 5 लाख आप कर्ज दे दिए दूसरे को, ये 5 लाख पे ज़कात तो वाजिब है, क्योंकि ये पैसे आपके हैं, आने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए किसी के पास हैं समझिए। लेकिन आप ज़कात निकालेंगे कैसे जबकि आपके पास 5 लाख के अलावा कोई पैसा ही नहीं है? तो फुकहा ने लिखा है तवक्कुफ करें, यानी खामोश रहें,
ज़कात अभी ना निकालें। कब निकालेंगे? जब वो बंदा आपके पैसे आपको अदा कर देगा, उस वक्त आप ज़कात निकालिएगा। अगर वो 2 साल के बाद अदा किया है तो 2 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। 3 साल के बाद अदा किया है, 3 साल की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। यानी जब तक आपके हाथ में पैसे नहीं है, आप ज़कात अदा ना कीजिए। जब पैसे आएंगे तो जितने सालों से अदा नहीं की है, वो पूरी की पूरी ज़कात एक साथ अदा करनी पड़ेगी। ये ज़हन में रहे आपके, लेकिन आप पर ज़कात वाजिब है। उसके बाद चौथा सवाल है, दिवाली की मिठाई खा सकते हैं या नहीं? जवाब ये है कि कोई भी गैर मुस्लिम हमें कोई तोहफा दे, अगर वो पूजा पाठ वाला तोहफा है जिस पर उसने पूजा की है, या वो मंदिर में जाके आया है, या उनके भगवान के सामने उसे रखा गया था, तो फिर ऐसी चीज लेना और उसे खाना सब हराम है। लेकिन वो ना पूजा पाठ में उसका कोई दखल है, ना वो भगवानों तक पहुंचा है, बल्कि वो दुकान पे पैक हुआ है और वहां से सीधा आपके पास गिफ्ट के तौर पे आ गया, तो इसे खा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और आमतौर पे दिवाली में जो गिफ्ट देते हैं हिंदू भाई, ये पूजा वगैरह का नहीं रहता है। ये जिस तरह हम उन्हें ईद पर शीर खुरमा या जो भी अपनी मिठाइयाँ होती हैं वो खिलाते हैं, उसी तरीके से वो भी करते हैं उसके बदले में, कि वो दिवाली के मौके पे गिफ्ट पैक करा के आपके पास भेज देते हैं। वो कोई पूजा वगैरह का नहीं होता। अगर ऐसा है, हमें मालूम है, तो फिर खाने में कोई हरज की बात नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।